क्लियर है आवाज? यस मैम। चलिए, क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग? क्या पढ़ रहे थे अभी तक? मैम आवाज सही से नहीं आ रही है मैम। क्लियर नहीं है आवाज? मैम नहीं मैम, बहुत साउंड आ रहा है मैम। कैसा साउंड? मैम भड़बड़ा रही है आवाज। मैम जो बोल रही तो वो तेज तेज से सुना रहा है। आर्यन, साक्षी, मैम क्लियर है साक्षी? यस मैम। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ अभी तक? क्या पढ़े थे अभी तक? चैप्टर नंबर 2 चल रहा था हम लोग का। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना था, बताओ। मैम हिंदी लैंग्वेज में मैम मैं पढ़ना तो मैम 1 वाला पढ़ चुके थे, दूसरा वाला मैम पढ़ना है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है। 2 वाला पढ़ चुके मैम, दूसरा वाला पढ़ना है। रूपाली, 2 वाला हो गया। आप लोग इतना कंफ्यूज हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 वाला हो गया है, कुछ कह रहे 2 वाला नहीं हुआ है। हम क्या समझे? 2 वाला नहीं हुआ है मैम, 2 बताओ। वाला नहीं हुआ है। सही हुआ है तो कहाँ तक हुआ है अभी तक? नहीं हुआ है मैम। आपने बोला था मैं फर्स्ट वाला, अब 2 वाला मैं बाद में करवाएंगे। मैम एक्सरसाइज करवाई थी। अब मैम एक्सरसाइज कहाँ तक हो गई थी आप लोग की? सर मैम फर्स्ट चैप्टर था उसका पूरा मैम एक्सरसाइज हो गई थी। पूरी हो ही नहीं सकती है, हमने क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया था। यस मैम, बस तो सर आंसर आपने बोले थे नेक्स्ट। तो फिर क्यों बोले कि पूरी हो गई? बाकी बच्चे भी नहीं बोल रहे हो, आप लोग चेक भी नहीं करते हो कि हम लोग का काम कहाँ तक हो गया है। अगर हम इसको छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर चलते तो आप लोग कर लेते पूरा? ये बताइए, क्वेश्चन आंसर क्या पूरा कर लेते? बताइए। तब फिर जहां तक हम पढ़ाया करें, नेक्स्ट टाइम पे हमको बताया करो कि हम यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 है पेज नंबर 6 पर, देखिए। चैप्टर नंबर 1 मिला सबको? यस मैम। ठीक, उससे पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, मनुष्य भाषा का प्रयोग क्यों करता है? इसका आंसर पता है आप लोगों को? मैम बात करने के लिए मैम, जो बात करने के लिए। लिखिए आंसर नंबर 1। अरे
बात कम मत करो। मिला देखो। मैम मैम हाँ हाँ बोलो साक्षी। दूसरों के आगे क्या है? क्या चीज? मैम जो सेकंड लाइन में जो दूसरा लिखा है उसके आगे क्या है? हम बोल रहे हैं लिखो। समूह में, यस मैम। समूह में रहते हुए उसे अपने मन के भाव, यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ बोलो। मैम थोड़ा टाइम ना थोड़ा इस तरह मैम करिए तो मैम दिख जाएगा मैम पूरा। हो गया? दिख रहा है सबको? यस मैम। साक्षी यस मैम। यस मैम। दिखा। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। लिख लो या टिक कर लो। हो जाए तो बताइए आप लोग। हो गया? साक्षी, शिवांश, आर्यन, ऋषि, रूपाली, हो गया आप लोग का? यस मैम। यस मैम। सबका हो गया? यस मैम। आर्यन, ऋषि, आर्यन, रूपाली, किसका नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ। लिखिए जल्दी। में रहते हुए हो गया? ऋषि, रूपाली, आर्यन, शिवांश, साक्षी, हो गया मैम। हो सबका गया। हो गया? हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है बताइए? भाषा किसे कहते हैं? मैम भाषा किसे आंसर है आपका बोल रही है।
लिखो, वह साधन जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। लिख लीजिए। सॉरी, हो गया। साक्षी, आर्यन, ऋषि, रूपाली, शिवांश, ये सब आपके बुक का ही आंसर है। ठीक है, पेज नंबर 3 पे देखिए, आंसर नंबर 2 दिया गया है, भाषा वाला। मैम मेरा हो गया। साक्षी का हो गया, और किसका हो गया है? रफ करें। शिवांश हो गया, Yes, ma'am. शिवांश हो गया। आर्यन, Yes, ma'am. आर्यन, ऋषि, रूपाली, हो गया आप लोगों का? ऋषि आपका हुआ? यस मैम। चलिए, रफ कर रहे हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है कि लिखित, मैम लिखित भाषा व मौखिक भाषा किसे मैम कहते हैं? लिखित भाषा और मौखिक भाषा किसे कहते हैं? ठीक है। ऋषि आपके पास बुक है? ऋषि, यस मैम। यस मैम। साक्षी आपके पास है? यस मैम। शिवांश आपके पास है? बताइए। रूपाली, रूपाली माइक ऑन किए रहा करो बेटा, बहुत जल्दी बोल के माइक ऑफ कर देती हो, ठीक है, कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुमसे पूछ नहीं पाते हैं। आपके पास बुक है रूपाली? है ना? चलिए, इसका हाँ। जो है पेज नंबर 6 पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, लिखित भाषा व मौखिक भाषा किसे कहते हैं? यस। आंसर नंबर है, देखो पेज नंबर 3 है, मिला सबको? यस मैम। ये वाला पेज दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक, उसमें देखो मौखिक भाषा लिखा है। यस मैम। पूरा वहां से लेके मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है, जब हम अपने विचार मुख से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। आंसर नंबर यहाँ तक होगा, ठीक? यस मैम। इसी में आंसर नंबर 3 में और क्या ऐड करोगे? नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 4 पे लिखित भाषा दिया गया है कि लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है, इसमें लिखकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। यहाँ तक दिखा? यस मैम। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा?
मैम ये कौन सा आंसर होगा? मैम ये पूछा मैम जो मोटिव लेते पहले मैम मोटिव डालते मैम पूरा लिखना पड़ेगा, फिर सेकंड नंबर लिखे डालते मैम पूरा लिखना है। हाँ, पहला क्या करोगे? मौखिक भाषा। यस मैम। जो लिखा है आपका, जो भी लिखा है लिख कर फिर सेकंड लिखोगे लिखित भाषा, फिर जो आपका दिया है फिर वो आप लिखोगे। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। ये कौन सा आंसर बताए हम? क्या मैम? ये आंसर हमको कौन से क्वेश्चन का बताए हैं? मैम लिखित भाषा व मैम मौखिक भाषा मैम थर्ड क्वेश्चन था। हाँ, अब कौन और बोल रहा था? और कोई बोले? क्या बोल रही थी? बोलो रूपाली, क्या बोल रही थी? लिखित किससे कहते हैं? ये जो हमने अभी आंसर बताया है किस नंबर का बताया है क्वेश्चन? क्या ये पूछ रहे हैं? ये था आप लोगों का आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 4 है लिखो तो डालना निकालना, यहाँ तीसरा डाल दे तो लिखो। ये है आपका आंसर नंबर 4 लिख रहे हैं, ठीक है? यस मैम। यस मैम। पापा सेफ नहीं था ना, एक भूल था ना। अब बात करो। देखो देखो, ये कौन सा है? ये है आंसर नंबर 4 कि भाषा को लिखित रूप में सुन लो क्या बोल रहे हैं। शिवांश वर्मा, वीडियो ऑफ करो। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों, चिन्हों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेतों, चिन्हों तथा ध्वनियों का समूह लिपि कहलाता है। क्लियर है? लिख लीजिए, लिखो। मैंने लिख लिया। बाकी बच्चे रूपाली, साक्षी, शिवांश, अनन्या, ऋषि। नो नो मैम। यस मैम, मैंने उसमें लगा लिया मैम। मैम मैंने कर ली। बाकी के बच्चे लिख लीजिए, जो लिख रहे हैं लिखिए। चार जगह से होता है, ये तो कैसे भी होता है। जी है, जी है, जी इसे दबा दो। आर्यन हो गया? पापा क्या हो गया सबका? शो जितना करना कर लीजिए।
मैम हो गया मैम। चलिए, अब हमारा कौन सा आंसर बच रहा है? आंसर 5 हाँ, थर्ड क्यों? भाई कहाँ, थर्ड वाला मैंने बुक में करवाया है ना टीच। मैम। तो थर्ड वाला आप लोग बुक से कीजिएगा, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं करवा दिए हम, ठीक है। आप लोगों को बुक में टिक करवा दिए हैं, लिख लीजिएगा वहां से, और जो बच्चों को नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। आंसर नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन पूछा है कि व्याकरण किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो आपका आंसर क्या होगा? इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करने वाला शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। बस इसको करा। पहले देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है उसमें आपकी 2 चीज है, ठीक है। आपको 2 चीज पूछा गया है। पहला पूछा है व्याकरण किसे कहते हैं, और उसी क्वेश्चन में पूछा गया है इसका क्या महत्व है, ठीक है। मतलब कि आपके लोग बात करोगे तो हमारी बात नहीं समझ में आएगी। आपके 5th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पूछा है कि व्याकरण किसे कहते, तो आपका आंसर क्या होगा कि आंसर नंबर 5 हो जाएगा आपका भाषा के ज्ञान कराने के शास्त्र को व्याकरण। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक। मतलब पहले जो लास्ट 5th क्वेश्चन पूछा उसमें 2 क्वेश्चन आपके है ना, कि व्याकरण किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो हमने पहले बताया कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब पूछा है कि इसका क्या महत्व है, तो आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट लाइन से ये लिखोगे, ठीक है। देख रहा है ना आप लोगों को बच्चों, बोलिए बच्चों, बोलो। यस मैम। चलिए यहाँ तक लिख ले, फिर हम बता रहे इसके बाद क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ तक सब लिखो। देखो आपसे उसमें क्या पूछा गया है, दिख रहा है ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो ऋषि, बोलो क्या हुआ। कर दीजिए मैम प्लीज साइड मैम करो मैम। थोड़ा और इधर कर दीजिए। दिखा, यस मैम। इतना ही है, ठीक है।
जहाँ नहीं समझ में आ रहा पूछ लो हमसे, हम बता देंगे क्या लिखो। मैम हो गया। लिखा है आपका कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पूछा था कि व्याकरण किसे कहते हैं, आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर पूछा है कि इसका क्या महत्व है, ठीक है शिवांश। फिर क्या पूछा है कि इसका क्या महत्व है, तो आंसर फिर उसके बाद क्या होगा कि सभी भाषाओं के अपने कुछ नियम होते हैं। किसी भाषा को बोलने, विशेष रूप से लिखने के लिए व्यक्ति को वहां तक हम छोड़े हैं अभी, ठीक है। ये लाइन हो गई पूरी आप लोगों की? यस मैम। बताओ, हो गई है? यस मैम। ये वाली हम लाइन रफ करते हैं, इसके बाद होगा यहाँ आपका बच रहा है ना, यहाँ से आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ के बाद से आपको लिखा जाएगा व्यक्ति को उस भाषा के नियमों का ठीक है। यहाँ तक आपका महत्व हो जाएगा, ठीक, समझ गए बच्चों? यस मैम। किसी को 500 क्वेश्चन में कोई डाउट कि हमें कुछ चीज नहीं समझ में आई हो, बताइए। मैम प्लीज साइड मैम लिखो। रूपाली, आर्यन, नन्या, हो गया। सबका ऊपर वाला भी लिख लियो, ये वाला भी लिखियो, ये वाला भी हो गया है। हो गया सबका? यस मैम। देखो, आपको पहले ये लिखना था जो इसके पहले लिखवाए थे, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि व्याकरण किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि सभी भाषाओं के अपने कुछ नियम होते हैं। किसी भाषा को बोलने, विशेष रूप से लिखने के, मत बात करो, विशेष रूप से लिखने के लिए व्यक्ति को उस भाषा के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। अब सुनो बच्चों, सुनो, रिटी माइक बंद करो। आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों का फर्स्ट वाला हो गया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ये वाला हो गया सबका, बताइए। बोलो साक्षी, रूपाली, अनन्या, शिवांश। हाँ, फिर सही गलत है ये करना है आपको। देखो कॉपी में आपके क्या क्या रहेगा, पेज नंबर 5 पे का वाला जो है कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। फिर पेज नंबर 6 पे सेकंड है, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए।
फिर थर्ड है रिक्त स्थान भरिए, और फोर्थ था सही जोड़ी मिलाइए। यहां तक हम आपको सैटरडे या फ्राइडे में हमने कराया था। अब लास्ट जो बचा है आज मैंने करा दिया है, इसको पूरा कर लीजिए तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, बोलो, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अनन्या, आर्यन, ऋषि, रूपाली, शिवान, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है अब हम लोग की जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, अच्छा ये बताओ, आपकी एक राइटिंग वाली भी बुक है ना? क्यों, राइटिंग वाली बुक है आप लोगों के पास? उसे एक पेज हर दिन रोज क्या करिए, लिखिए। जिनके पास नहीं आके ले लीजिए आप लोग, स्कूल से आके ले लो, और जिस डेट को जो काम कर रहे हैं उस डेट का डेट डालिए और राइटिंग वाला वर्क पूरा कीजिए। इतनी चीज क्लियर है सबको? आर्यन कुमार रावत, माइक ऑन करो तुम। आर्यन, हाँ शिवांश, क्या बोल रहे हो तुम? शिवांश कुछ बोल रहे थे? ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम लोग उसमें सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? बाय बाय बच्चों। बाय मैम।